ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 536 536 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विषय वस्तु के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 50 जहाँ कृष्ण द्वारा द्वारकापुरी की स्थापना की गई थी उसको श्रवण किया था। हमने श्रवण किया किस प्रकार जरासंध को भगवान के द्वारा प्राप्त विशेष कृपा के अंतर्गत 17 बार लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि वो एक प्रकार से भगवान के कार्य में सहायक ही हो रहा था। सभी प्रकार के अनाचारी राजाओं को, शासकों को इकट्ठा करके अक्षौहिणी सेना के रूप में भगवान के समक्ष लाकर प्रस्तुत करने वाले जरासंध को भगवान केवल श्वास भर शेष छोड़कर पुनः वापस भेज देते और वो फिर तैयारी करता, फिर लेकर आता शत्रुओं को, और उसे लगता कि वो मथुरापुरी पर आक्रमण करके कृष्ण को हताहत करने के अपने प्रयास में सफल रहेगा। तथापि यह भगवान की योजना का परिणाम था। कुछ समय के पश्चात एक बार की बात है, उल्लेख आता है सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को बताए जाने के इस क्रम में कि काल यवन नामक राक्षस नारद जी के द्वारा प्रेरित किए जाने पर कि इस जगत में ऐसा कौन है जो मुझसे मुकाबला करे, तो नारद मुनियों ने बता दिया कि आप वृष्णि वंश में जाइए, वहां भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं और आपसे मुकाबला करने का, आपकी प्रसन्नता के लिए यदि कोई वीर पुरुष मुझे इस धराधाम पर दिखता है तो वो केवल वही हो सकते हैं। तो एक बार के युद्ध में काल यवन और जरासंध दोनों मथुरा नगरी को घेरने के लिए आ पहुंचे हैं। जरासंध थोड़ा पीछे है और कालेवन पहुंच चुका है। तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने विचार किया कि वास्तव में हेतु क्या है इस धराधाम पर आने का और आगे की क्रियाओं को कैसे संपादित किया जाए। इस क्रम में वास्तव में भविष्य के गर्भ में आज के अध्याय में हम देखेंगे कि मुचुकुंद नामक जो प्रतीक्षारत प्राणी है उनका भी उद्धार करना है भगवान को। तो काल यवन के द्वारा आक्रमण किए जाने की, मथुरा नगरी को घेरे जाने की प्रक्रिया में भगवान ने रातों रात द्वारका नगरी की स्थापना की है। रातों रात समस्त नागरिक वहां पहुंचा दिए गए हैं। बलराम जी जिन्हें पीछे छोड़ा गया था मथुरा नगरी की रक्षा करने के लिए, उनके पश्चात उनके समीप आने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि अब काले वन को मारने का समय आ गया है। तो उन्होंने कमल के फूलों की माला पहने हुए सुंदर श्रृंगार के साथ मथुरा नगरी के दुर्ग के मुख्य द्वार से निर्गमन किया है ताकि कालियावन देख सके कि ये कृष्ण हैं जो जा रहे हैं। तो किस प्रकार कालियावन का उद्धार होगा उसे हम लोग आज के अध्याय में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अध्याय 51 जिसका नाम है मुचुकुंद का उद्धार। उद्धार वास्तव में कालेवन के क्रम से आरंभ होता है, पर जहाँ अध्याय समाप्त होगा वहां मुचुकुंद का उद्धार हो चुका होगा। तो हमें पता चलेगा कि मुचुकुंद कौन है, किस कारणवश कालेवन और मुचुकुंद को एक दूसरे के सामने किया भगवान ने, और कैसे आगे के घटनाक्रम में प्रवेश करेंगे। तो मुचुकुंद के उद्धार के पश्चात माता रुक्मिणी के संग भगवान के विवाह का जो प्रसंग है अगले 2-3 अध्यायों में उसको श्रवण करेंगे। तो आज के लिए पहले मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं
पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दे माधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 536 536 में हम सभी स्कंद 10 अध्याय 51 राजा मुचुकुंद का उद्धार इसे आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे, अन्य सभी की सुविधा के लिए श्लोक यहाँ स्क्रीन पे भी प्रस्तुत करने का प्रयास है। श्री शुकवाच तं विलोक्य विनिष्क्रान्तम् उज्जिहानमिवोढुपं दर्शनीयतमं श्यामं पीतकोशेयवाससं श्रीवत्सवक्षसम्भ्राजत् कौस्तुभम् आमुक्तकन्धरं पृथुदीर्घचतुर्बाहुं नवकञ्जारुणेक्षणं नित्यप्रमोदितं श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितं मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन्मकरकुण्डलं वासुदेवो ह्यमीति पुमान् श्रीवत्सलाक्षण चतुर्भुजो अरविन्दाक्षो वनमाल्यातिसुन्दर लक्षणे नारद प्रोक्ते नान्यो भवितुम् अर्हति निरायुधश्चलन् पदभ्यां योत्सयेन अनेन निरायुध इति निश्चित्य यवन प्राद्रवन्तं पराङ्मुखम् अन्वधावज्जी घ्रीषुस्तं दुरापम अपि योगिनाम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, काल यवन ने भगवान को मथुरा से उदित होते चंद्रमा की भांति आते देखा। देखने में भगवान अतीव सुंदर थे। उनका वर्ण श्याम था और वे रेशमी पीतांबर धारण किए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और उनके गले में कौस्तुभ मणि सुशोभित थी। उनकी चारों भुजाएं बलिष्ठ तथा लंबी थी। उनका मुख कमल सदृश सदैव प्रसन्न रहने वाला था। आंखें गुलाबी कमलों जैसी थी। उनके गाल सुंदर तेजवान थे। हंसी स्वच्छ थी तथा उनके कान की चमकीली बालियां मछली की आकृति की थी। उस म्लेच्छ ने सोचा, यह व्यक्ति अवश्य ही वासुदेव होगा, क्योंकि इसमें वे ही लक्षण दिख रहे हैं जिसका उल्लेख नारद ने किया था। उसके श्रीवत्स का चिन्ह है, चार भुजाएं हैं, आंखें कमल जैसी हैं और वह वन फूलों की माला पहने हैं और अत्यधिक सुंदर है। वह और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि वह पैदल चल रहा है और कोई हथियार नहीं लिए है, अतएव मैं भी बिना हथियार के उससे युद्ध करूंगा। यह मन में ठान कर वह भगवान के पीछे पीछे दौड़ने लगा और भगवान उसकी ओर पीट करके भागते गए। कालयवन को आशा थी कि वह कृष्ण को पकड़ लेगा, यद्यपि बड़े बड़े योगी भी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। तो भागवतम में उल्लेख है, कहीं तो मैया यशोदा कृष्ण के पीछे जा रही हैं, कहीं तो कालयवन जा रहा है। जिनको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जन्म जन्मांतर तक साधना करते हैं, उनको प्राप्त करने की, उनको पकड़ने की आशा में कालयवन दौड़ रहा है। भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर भी आचार्य कहते हैं वो उनका ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है। यद्यपि कालयवन भगवान श्री कृष्ण की आंखों के समक्ष से प्रत्यक्ष दर्शन के रूप में उनको प्राप्त कर रहा था, तथापि कृष्ण की पूजा करने के बजाय उसने उन पर आक्रमण करने की, भाग कर पकड़ के उनको मारने की बातें सोच रहा था। इसलिए कहा जाता है कि दर्शन, जब लोग प्रश्न करते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है, वास्तव में भगवान दिख भी जाएंगे तो भी यदि जीवन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है,
यदि वेदों के वचनों का अनुगमन नहीं है, यदि गुरु का संसर्ग आश्रय नहीं है, यदि भक्तों का संग नहीं है, तो भगवान सामने भी उपस्थित होंगे तो भी जीव नहीं समझ सकता। इस प्रकृति में ऐसा कौन सा तत्व है जहाँ भगवान नहीं है? तथापि कभी काल यवन की भांति, कभी दुर्योधन की भांति, कभी धृतराष्ट्र की भांति, कभी कंस और रावण की भांति, कभी शिशुपाल और दंतवक्र की भांति, आगे भौमासुर की भांति, अनेकानेक असुरों को जिनको भी हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान दिखते हैं पर वो समझ नहीं पाते। इसलिए भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद ने कहा है कि देखना, पहले भगवान को जानना, अर्थात देखना उनको किस रूप में भगवान उपस्थित हैं, जानना कि ये भगवान है, जानना, मानना, समझना, उनकी कही गई बातों को जीवन में आचरण में लाना, आचार व्यवहार करना वैसा, और तत्पश्चात प्रचार करना, ये साधना के स्तर बताए गए। जानने को तो यहाँ कालयवन भी जान रहा है नारद मुनि के द्वारा बताए जाने के पश्चात भी, पर क्योंकि जीवन में भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, आत्मविश्वास, आत्मसमर्पण भगवान के लिए, अपने लिए आत्मतुष्ट होने का भाव नहीं है, और अपने ऊपर अत्यधिक प्रभुतायुक्त भौतिक जगत में लिप्त रहने वाला आत्मविश्वास है, इसलिए देख कर भी भगवान को वो आक्रमण करने चल पड़ा। और आचार्य तो बताते हैं, श्री कृष्ण पुस्तक में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवान आगे जा रहे हैं, कालेवन उनके पीछे जा रहा है, और बिल्कुल जब ऐसा लगता कालेवन को कि भगवान को अब वो पकड़ने वाला है, तब तक भगवान और आगे जा चुके होते थे। तो भगवान खेल खेल रहे थे कालेवन के साथ, उतना ही उतना ही आगे जाते, और या कालेवन को ऐसा प्रतीत होता है जैसे लगा कि अब बस हाथ बढ़ाकर वो कृष्ण को पकड़ लेगा, और क्योंकि कृष्ण बिना किसी हथियार के जा रहे थे, तो युद्ध के नियम के अनुसार कालियवन ने भी कोई शस्त्र नहीं धारण किया था। तो ये बिल्कुल ऐसा लगता है। श्लोक संख्या 7 में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, हस्तप्राप्तम् इवात्मानं हरिणा स पदे पदे नीतो दर्शयता दूरं यवनेशोद्रिकंदरम। प्रतिक्षण कालेवन के हाथों की पहुंच में प्रतीत होते हुए भगवान हरि उस यवन राज को दूर एक पर्वत कंदरा तक लेकर आ गए। तो इस प्रकार भगवान दूर तक लेकर आ जाते हैं। कहाँ? पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन् अनुगत न एनं प्रापाहत अशुभ। पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम् इति क्षिपन्न अनुगतो नैनं प्रापाहताशुभ। भगवान का पीछा करते हुए वह यवन उन पर यह कहकर आक्रमण अपमान कर रहा था, तुमने यदुवंश में जन्म ले रखा है, तुम्हारे लिए इस तरह भागना उचित नहीं है। तो भी काल यवन भगवान कृष्ण के पास तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उसके पाप कर्म अभी धुले नहीं थे। तो यदुवंश में जन्म लेने के कारण भागना उचित नहीं है, क्योंकि यदुवंश कहाँ से आता है? पुरुरवा के वंशजों में, ययाति के पुत्रों में यदु, और यदु के वंशजों में आए हुए तुम्हारा भागना इस प्रकार से शोभायमान नहीं है। पर तो भी भगवान को प्राप्त करने के लिए जितना सुकृत आवश्यक था, वो अभी काल्यवन के पास नहीं था। एवं क्षिप्तोऽपि भगवान् प्राविशद् गिरिकन्दरं सोऽपि प्रविष्ट तत्रान्यं शयानं तदशे नरम। यद्यपि भगवान इस तरह से अपमानित हो रहे थे, किंतु वे पर्वत की गुफा में घुस गए। उनके पीछे पीछे कालेवन भी घुसा, और उसने वहां एक अन्य पुरुष को सोए हुए देखा। तो ये कथा हम लोगों ने स्कंद 9 में मुचुकुंद की कथा, जहाँ देवताओं का सहयोग करते हैं मुचुकुंद, वहां उल्लेख में आती है। वहां पर पहुंचने में, गुफा के कंदरा के अंदर पहुंचने पर देखा कालियवन ने कि एक व्यक्ति पुरुष सो रहा है। अपनी योजना को पूरी करने के लिए भगवान, मुचुकुंद को आशीर्वाद देने के लिए भगवान दृढ़ संकल्प हैं, इसलिए कालेवन के अपमान की उपेक्षा करते हैं और वहां तक लेकर आते हैं जहां उनकी योजना के अनुसार कार्यक्रम को आगे बढ़ना था। कालेवन देखते हैं कि एक पुरुष इस प्रकार से लेटा हुआ है, सोए हुए की व्यक्ति के रूप में। तो वो कहता है, नन्वसो दूर मानीय शेते मामीह साधुवत इति मत्वाच्युतम मूढ़ तम पदा समताड़यत। यह तो मुझे इतनी दूर लाकर अब किसी साधु पुरुष की तरह यहाँ लेट गया है। इस तरह सोते हुए उस व्यक्ति को भगवान कृष्ण समझकर उस ठगे हुए मूर्ख ने पूरे बल से उस पर
पाद प्रहार, पैरों से प्रहार किया है। तो मुचुकुंद के रूप में भगवान को समझने के पश्चात भी कालियावन का भाव क्या है, क्योंकि वो युद्ध के भाव से आया है तो उसने पैरों से प्रहार किया है। स उत्थाय चिरं सुप्त शनैः उन्मील्य लोचने दिशो विलोकयन् पार्श्वे तम अद्राक्षितवस्थितम्। वह पुरुष दीर्घ काल तक सोने के बाद जगा था और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। चारों ओर देखने पर उसे अपने पास ही कालयवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो पाद प्रहार से वो जो सोया हुआ व्यक्ति है, वास्तव में वो कृष्ण नहीं है, वो तुरंत खड़ा हुआ। उसे आंखें खोलने पर तुरंत अपने सामने काल्यवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। सा तावत् तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देहजेनाग्निना दग्धो भस्मसाद भवत्क्षणात्। वह जगाया हुआ पुरुष अत्यंत क्रुद्ध था। उसने अपनी दृष्टि काल्यवन पर डाली तो उसके शरीर से लपटें निकलने लगी। हे राजा परीक्षित, काल्यवन क्षण भर में जलकर राख हो गया। हम देख सकते हैं कब इस जगत के कटु वचनों को हमें ध्यान देना है, कब इनकी उपेक्षा करनी है, किसका उद्धार करना है, किसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करना है। हमारी प्रसन्नता का, हमारे क्रोध का, हमारे प्रेम का, हमारे द्रोह का, हमारे सभी मनोगत भावों का जो रिमोट कंट्रोल बटन, जो अधिकार, जो नियंत्रण है, भगवान यहाँ दिखाते हैं कि वो हमारे पास होना चाहिए। सामने वाले ने प्रशंसा की, हम प्रशंसित हो गए। सामने वाले ने कटु वचन कहे, हम क्रुद्ध हो गए। सामने वाले ने हमें मान दिया, हम अपेक्षा करने लगे। सामने वाले ने हमें तिरस्कृत कर दिया, हम उपेक्षित अनुभव करने लगे। इस प्रकार की मन स्थिति बहुत उन्नत नहीं है। प्रयास करना होता है सभी को, पर भगवान यहाँ अपने आचरण से प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे, कब भगवान को किसे मारना था। क्योंकि जितेंद्रिय भगवान समस्त इंद्रियों के, इंद्रियां भगवान से उद्भूत होती हैं। कब किसे मारना है, कब किसको यूं ही छोड़ देना है, कब किसको कितना समय देना है, कब किस पर कितना ध्यान देना है, कब किसकी उपेक्षा कर देनी है, आत्मसंतुष्ट सच्चिदानंद परमात्मा के रूप में उपस्थित भगवान श्री कृष्ण ये प्रदर्शित कर रहे हैं। जरासंध को बिना हथियार उठाए संपूर्ण महाभारत करवाने का श्रेय लेने वाले भगवान श्री कृष्ण जरासंध के साथ हुए 17 युद्ध में उसे नहीं मारते हैं, क्योंकि अभी उससे अपने योजना के अनुसार कार्य करवाना है। पीछे भागते हुए कालेवन को लाकर भगवान ने पीछे मुड़कर दृष्टि, जो कार्य मुचुकुंद कर सकते हैं वो भगवान के लिए कठिन नहीं था। पर भगवान ने दिखाया यहाँ पर कि अपमानजनक शब्दों को कहने के पश्चात भी भगवान ने अपने संयम को यहाँ पर बनाए रखा है। तो काल यवन की मृत्यु मुचुकुंद के दृष्टिपात करने मात्र से क्षण भर में जलकर राख हो गया। आचार्य हरिवंश राय का उल्लेख करते हुए यहाँ पर कहते हैं कि मुचुकुंद ने दीर्घ काल तक देवताओं की ओर से युद्ध किया था और वर के रूप में बिना छेड़छाड़ के सोते रहने का वर प्राप्त किया था। वो काफी थक गए थे, तो ये भी भगवान की लीला है। और उन्हें वर प्राप्त था कि जो उन्हें नींद से उठाएगा उसे वो विनष्ट कर देंगे। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हरिवंश पुराण का श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं, प्रसुप्तम बोधयेद्यो मां तम दहेयम अहम सुरा चक्षुषा क्रोध दीप्तेन एवं आह पुनः पुनः। मुचुकुंद ने कहा, बार बार कहा, हे देवताओं, मैं अपनी क्रोध से जलती हुई आंखों से उसको भस्म कर सकूं जो मुझे नींद से उठाए। मुचुकुंद के ऊपर भगवान को कृपा करनी थी, साथ ही उनको प्राप्त वर का मान भी रखना था। सभी प्रकार के जो संयोजन होते हैं, परमिटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन में वो किस प्रकार घटित किए जाने हैं, इसका सर्वश्रेष्ठ संयोजन केवल और केवल भगवान को पता होता है।
मनुष्य के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के क्रम में हम जो सामने इंद्रियों से देख सकते हैं वही हमें हमारे लिए श्रेष्ठ प्रतीत होगा, पर हमारे लिए वास्तव में क्या सबसे अच्छा है ये भगवान को ज्ञात है। मुचुकुंद के ऊपर भगवान की कृपा भी करनी है, मुचुकुंद के वर को भी धराशायी करना है। तो कालेवन को सामने खड़ा कर दिया, मुचुकुंद ने उस पर दृष्टिपात की, मुचुकुंद की निद्रा भी भंग हुई है और मुचुकुंद के ऊपर भगवान की कृपा भी होगी और कालेवन का संहार भी होगा। इसलिए कहा गया है कि अपने कर्मों को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने से हमारे लिए जो श्रेष्ठतर हो भगवान, जिस प्रकार हम आपकी योजना में सहायक हो, जिस प्रकार हमारे जीवन में आपके प्रति भक्ति का वर्धन हो सके, जिस प्रकार हम आपकी शरणागत रह सके और किसी भी प्रकार का भौतिक ताप संताप हमें स्पर्श भी ना कर सके, भगवान वैसी कृपा कीजिए। तो यहाँ पर उल्लेख है हरिवंश पुराण का, मुचुकुंद के ने अनुरोध किया था तो इंद्र की सहमति पर विष्णु पुराण में भी कहा गया है, देवताओं ने घोषणा की है, जो भी तुम्हें नींद से जगाएगा वो अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि से सहसा जलकर भस्म हो जाएगा। तो अग्नि तत्व हम सभी के शरीर में उपस्थित है। प्रोक्तश्च दैवे संसुप्तम यस्त्वाम उत्थापयिष्यति देह जेनाग्निना सद्य स तु भस्मी करिष्यति। जो भी तुम्हें जगाएगा वो अपने ही शरीर से उत्पन्न अग्नि से सहसा जलकर भस्म हो जाएगा। आगे कहते हैं, श्री राजोवाच को नाम स पुमान् ब्रह्मन् कस्य किं वीर्य एव च कस्मात् गुहां गतः शिष्ये किं तेजो यवनार्दन। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, वह पुरुष कौन था, वह किस वंश का था और उसकी शक्तियां क्या थी। म्लेच्छ का संहार करने वाला वह व्यक्ति गुफा में क्यों सोया हुआ था और वह किसका पुत्र था। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देंगे। जो हमने अभी श्रवण किया वो तो आचार्यों द्वारा विषय को स्पष्ट रखने के लिए श्लोक के तात्पर्य में उद्धृत किया गया है, पर वास्तव में परीक्षित द्वारा प्रश्न किया जाएगा जिसको यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं, श्री शुक उवाच स इक्ष्वाकुकुले जातो मान्धातृतनयो महान् मुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्यशंकर। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस महापुरुष का नाम मुचुकुंद था और वह इक्ष्वाकु वंश में मांधाता के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था। वह ब्राह्मण संस्कृति का उपासक था और युद्ध में अपने व्रत का पक्का था। तो यहाँ हम मुचुकुंद के बारे में श्रवण करेंगे कि वो देवताओं को सहयोग करते हैं। और संस्कृत शुभासितानी और पूर्ववर्ती पुस्तकों और स्थानों में हमने श्रवण कर रखा है कि मानधाता प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते थे। भगवान की प्रेरणा से देव और असुरों के संग्राम में मानधाता को पृथ्वी लोक पे जो वास करते थे उनको देवताओं का इंद्र का निमंत्रण आता था कि देवासुर संग्राम आरंभ होने जा रहा है, आइए सहयोग करिए। तो मुचुकुंद भी उसी प्रकार सहयोग करते हैं। क्या कहते हैं, स याचित सुर गणे इंद्राद्य आत्मरक्षणे असुरेभ्य परित्रस्ते तत रक्षां स करोच्चिरम। जब इंद्र तथा अन्य देवताओं को असुरों द्वारा त्रास दिए जा रहे थे तो उनके द्वारा अपनी रक्षा के लिए सहायता की याचना किए जाने पर मुचुकुंद ने दीर्घ काल तक उनकी रक्षा की है। लब्ध्वा गुहं ते स्वपालम मुचुकुंदम अथाब्रुवन् राजन् वीरं तां कृच्छ्यात् भवान् न परिपालनात्। जब देवताओं को अपने सेनापति के रूप में कार्तिकेय प्राप्त हो गए तो उन्होंने मुचुकुंद से कहा, हे राजन, अब आप हमारी रक्षा का कष्टप्रद कार्य छोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सतयुग और सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का जो अंतर है उसमें, और ये किसी शास्त्रीय उपमा की आवश्यकता नहीं है, ये घटनाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर कहा जाता है विद्वत जनों द्वारा। सतयुग में उल्लेख आता है कि देवता अन्य लोक में वास करते थे, असुर अन्य लोक में वास करते थे। त्रेता में वो एक ही लोक में अलग अलग स्थानों पर वास करने लगे थे। तो श्रीलंका में रावण था, लंका में रावण था, और भारत में, और भारत और आर्यावर्त की सीमाएं वास्तव में वर्तमान भारत की सीमा से बहुत बड़ी थी। तथापि सतयुग में देव और असुर, दैवीय प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति अलग अलग लोकों में निवास करती थी। त्रेता में वो
एक ही स्थान पर, एक ही लोक में अलग अलग स्थान पर निवास करने लगी थी। द्वापर में वो एक ही स्थान पर अलग अलग व्यक्तियों के रूप में प्रदर्शित होती थी। एक और कौरव थे और एक और पांडव थे। कलयुग के लिए कहा जा रहा है कि दैवी और आसुरी प्रवृत्ति दोनों जीवों के भीतर उपस्थित है। एक ही जीव किसी क्षण में दैवीय रूप में व्यवहार करने लग सकता है और दूसरे ही क्षण में आसुरी। तो भगवत गीता अध्याय 16 में जब दैवी और आसुरी स्वभाव भगवान बताते हैं तब इसलिए जीव को भौतिक गुणों के संसर्ग में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के संसर्ग में आने पर अत्यधिक सतर्क रहने के लिए कहते हैं। जब हम बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की कथा श्रीमद् भागवतम अन्य स्थानों पर श्रवण करते हैं तो हम देखते हैं पूरे जीवन में कदाचित, किंचित एक बार कभी उनसे कोई अपराध हुआ है और उसके लिए भी उनको दंड प्राप्त करना पड़ा है, क्योंकि वो अपराध की श्रेणी भगवान की योजना से संबंधित है। इसलिए उनका उल्लेख हम इन पुराणों में श्रवण करते हैं। कैसे? महाराज परीक्षित के पूरे जीवन में एक अपराध बताया गया जब उन्होंने विचार किए बिना क्षुधा से पीड़ित होते हुए ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया है। धर्मात्मा धर्मराज के विदुर जीवन में एक अपराध बताया गया अड़ी मांडव्य के रूप में, तो उन्हें विदुर के रूप में आना पड़ता है। विश्वामित्र के जीवन में भगवान की योजना के अंतर्गत वशिष्ठ से वैर लेने के क्रम में, और उसके कारण वो बार बार परास्त हो रहे हैं, पर एक अपराध कि वशिष्ठ के संग उनको द्वेष भाव उत्पन्न हो जाता है और इस कारण उन्हें मेनका, रंभा और इस प्रकार से भौतिक जगत के गुणों के कारण त्रास मिलता है। तो एक एक अपराध मनुष्य के लिए कहा जाता है कलयुग के लिए कि एक ही मनुष्य एक ही दिन में अलग अलग गुणों के प्रभाव से, कभी सतोगुण के प्रभाव में, कभी रजोगुण के प्रभाव में, कभी तमोगुण के प्रभाव में अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकता है। तो सतयुग में देवता और असुर अलग अलग लोकों में रहते थे और वहां पर देवताओं द्वारा धराधाम के राजाओं को निमंत्रण प्राप्त था कि आइए असुरों से हमारी रक्षा कीजिए। तो ये समझना भी हमारी चिंत शक्ति के परे है। तथापि ये जिस देश काल परिस्थिति का संवाद है और विषय है वहीं पर हम इसे छोड़ेंगे। मुचुकुंद ने विचार किया कि इस प्रकार तो देवता सदैव मुझे बुलाते रहेंगे, ऐसा आचार्य यहाँ लिखते हैं। तो उन्होंने जब इंद्र द्वारा ऐसा कहा गया कि कार्तिकेय के रूप में अब सेनापति प्राप्त हो गए हैं, तो उन्होंने अब कहा मैं कुछ समय विश्राम करना चाहता हूँ। इसलिए श्लोक संख्या 17 में उल्लेख आता है, देवताओं द्वारा कहा गया कि अब आप हमारी रक्षा का कष्टप्रद कार्य छोड़ सकते हैं। नरलोकम परित्यज्य राज्यम निहत कंटकम अस्मान पालयतो वीरम कामास्ते सर्व उज्जिता। हे वीर पुरुष, नरलोक में अपने निष्कंटक राज्य को छोड़कर आपने हमारी रक्षा करते हुए अपनी निजी आकांक्षाओं की परवाह नहीं की है। तो देवता कहते हैं ये मुचुकुंद को, सुता महेश्यो भवतो ज्ञातयो मात्य मंत्रिणा प्रजाश्च तुल्यकालीना नाधुना संति कालिता। बच्चे, रानियां, संबंधी, मंत्री, सलाहकार तथा आपकी समकालीन प्रजा, इनमें से कोई अब जीवित नहीं रहे। वे सभी काल के द्वारा बहा ले गए जाए गए हैं। तो जैसा हम सभी कहते हैं कि 6 महीने देव मनुष्यों के 6 महीने देवताओं के एक दिन के बराबर होते हैं, पुनः अगले 6 महीने एक रात के बराबर होते हैं। तो मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। कहते हैं देवता यहाँ पर कि आपका समस्त राज्य, प्रजा, संबंधी, मंत्री, सलाहकार, ये सब तो काल के द्वारा अब नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप बिना किसी अतिरिक्त भाव के हमारी सहायता करने के लिए यहाँ उपस्थित रहे। तो क्या हुआ? कालो बलियान बलीनाम भगवान ईश्वरो अव्यय प्रजा कालयते क्रीणन पशुपालो यथा पशुन। अनंत काल समस्त बलवानों से भी बलवान है और वही साक्षात परमेश्वर है। जिस तरह पशु पालक अपने पशुओं को हाँकता रहता है, उसी तरह परमेश्वर मर्त्य प्राणियों को अपनी लीला के रूप में हाँकते रहते हैं।
देवता सभी प्रकार के भगवतीय दैवीय गुणों से संपन्न होते हैं। काल की स्थिति को वो भली-भाँति समझते हैं। तो वो कहते हैं कि लगता ऐसा है कि जीव अपनी योजना के अनुसार जीवन जी रहा है, पर वास्तव में सभी भगवान की योजना के अनुसार, इसीलिए कठपुतली कहा जाता है। जैसे हमारे आचार्य कहते हैं अपनी अपनी वैष्णव पद्यावलियों में कि जैसे भगवान आप हमें नचाना चाहें, आपकी योजना में हम जिस प्रकार सहायक हो सके, पर हमें कार्य आपकी योजना के अनुरूप करना है, हमारी योजना के अनुरूप नहीं कर रहा है। मनुष्य योजनाएं बनाता है, क्रियान्वयन भगवान के निर्देश, भगवान के सैंक्शन के बाद, उनकी संस्तुति के पश्चात प्रकृति के निर्देशन में होता है। जीव सोचता है मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, और इसी द्वंद और इसी प्रभुता में वो अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं कर पाता भगवान के श्री चरणों में। पर भक्त कहता है आपकी योजना के पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो भगवान, कार्य मुझे आपकी योजना के अनुसार करना है। तो अपने आप को प्रतिदिन उत्साहित करते हुए, अपने आप को प्रतिदिन शास्त्र सम्मत उत्तरदायित्वों के अनुसार जीवन वहन करते हुए, हमारे जीवन के समस्त कार्यों के केंद्र में भगवान होने चाहिए। हम जो खाते हैं, हम विश्राम भी उतना ही करें जिससे हमारी शरीर पूरा ऊर्जावान हो सके और हम भगवान की सेवा में स्वयं को प्रस्तुत कर सके। भोजन भी हम शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए करें ताकि हम भगवान के कार्यों में संलग्न हो सके। हमारा क्रोध, हमारा प्रेम, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी योग्यताएं, वास्तव में इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। हमारा कहने का अभिप्राय इस शरीर से है जो हमें आत्म तत्व को, चेतना को भीतर डालकर प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त यदि हम कुछ भी और करने का प्रयास भी करते हैं तो वास्तव में वो फलीभूति का होती है। एक इस जगत का ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो समान रूप से सब पर लागू हो सके। इसीलिए सफलता के लिए सबको अलग अलग नियम बताए जाते हैं। कोई किसी मार्ग से सफल होता है इस भौतिक जगत के लिए, कोई किसी अन्य मार्ग से सफल होता है। और आचार्य कहते हैं कोई कितना भी किसी भी मार्ग से अपने लिए प्रयास करे, वास्तव में अंततः काल बलवान होता है। तो समस्त बलवानों से भी बलवान काल है। भगवत गीता में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण मैं ही काल हूँ, इसलिए कहा गया वो साक्षात परमेश्वर है। भौतिक जगत हमने स्कंद 2 में भी श्रवण किया था। आचार्य यहाँ इसकी व्याख्या इसलिए करते हैं क्योंकि देवताओं द्वारा मुचुकुंद को कही गई ये पंक्ति हम सब के लिए सामान्य जगत में कैसे व्यवहार करना है इसके लिए मार्गदर्शक हो सकती है। हमें विस्मृत नहीं करना चाहिए कि ये भौतिक जगत जिसके आकर्षण इतने प्रबल हैं कि हमें लगता है कि ना हम कभी नष्ट होंगे ना ये जगत कभी नष्ट होगा, तथापि हर क्षण भय से हम सभी ग्रस्त हैं। कहीं किसी अन्य राष्ट्र का किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण हो, कहीं किसी के द्वारा अतिरिक्त शक्ति संसाधन हो, कहीं कोई दैवीय आपदा हो, कहीं केवल अपने पड़ोस मात्र से मनुष्य इतने मानसिक गंभीर क्लेश में जा सकता है कि उसे कहीं निकलने का मार्ग न दिखे। तो ये सभी स्थितियां हमें स्मरण कराती हैं जो स्कंद 2 में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को बताते हैं, जो ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं। इस सृष्टि की रचना के कारणों में बताते हुए कहते हैं कि ये भौतिक जगत भगवान की संपूर्ण रचना का 1/4 है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है। और ये 3/4 और 1/4 हमारी कल्पना के भी बाहर है, क्योंकि 1/4 में कहा जा रहा है कि महाविष्णु के श्वास अंदर और बाहर ग्रहण करने से, लेने और छोड़ने मात्र से ब्रह्मांडों का निर्माण हो रहा है। और प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मा जो द्वितीय सृष्टा के रूप में उनके द्वारा भगवान सृष्टि का निर्माण करवा रहे हैं। तो ये भौतिक जगत जो 1/4 है संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान की सृष्टि का, उसमें दूषित आत्माओं को सुधरने के लिए भेजा गया है। जो भौतिक प्रकृति का शोषण करने का प्रयास करते हैं, उन्हें बद्ध जीव के रूप में उनके द्वारा किए गए कर्म के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में घुमाया जाता है, जिसे हम कहते हैं 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर आचार्य डॉक्टर के दृष्टांत से इसे समझा जा सकता है। जैसे अपने रोगी को विविध परीक्षणों के लिए वो अस्पताल के विभिन्न विभागों में भेजते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान हमें क्रमिक परिष्कार की विधि द्वारा भवसागर के जाल से निकालने में सहयोग करते हैं, ताकि हम भगवान के प्रबुद्ध संगी के रूप में आनंद
और ज्ञान का शाश्वत जीवन बिता सके। तो मुचुकुंद के बारे में देवता यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके मित्र सहकर्मी काल के प्रभाव से पहले ही मिट चुके हैं, साक्षात कृष्ण काल के रूप में सबका विलय कर चुके हैं। कहते हैं देवता आगे, वरम वृणेष्व भद्रम ते ऋते कैवल्यमद्य न एक एवेश्वरस्तस्य भगवान विष्णु अव्यय। आपका कल्याण हो। अब आप मोक्ष के सिवाय कोई भी वर चुन सकते हैं, क्योंकि मोक्ष को तो एकमात्र अविनाशी भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। और वास्तव में जब भी हमें भगवान की और देवताओं की भिन्नता को समझने का किसी को सबसे आसान उदाहरण बताना हो, तब हम ये बता सकते हैं, जितने भी वर प्राप्त करने की कथाएं हम श्रवण करते हैं, चाहे इंद्र ने वर दिया हो, वरुण ने दिया हो, यम ने दिया हो, सूर्य ने दिया हो, चंद्र ने दिया हो, ब्रह्मा जी ने दिया हो, महादेव ने दिया हो, सब में जो राक्षस असुर प्रकार के लोग हैं, वो इन सब से वर प्राप्त करते हैं। भक्त या साधक या तो सीधे भगवान की प्रार्थना करता है, या भगवान से प्रेरित किए जाने पर अमुक देवी देवता की प्रार्थना करता है। जब मैंने पहली पंक्ति कही तो विचार करने में बहुत सरल है, आसान है। हिरण्यकशिपु हो गया, रावण हो गया, यहाँ तक कि अंबा, अंबिका, अंबालिका जो भीष्म द्वारा अपहृत की गई काशीराज की 3 कन्याएं थी, जिनका विवाह विचित्रवीर और चित्रांगद से कराने के लिए हमने श्रवण किया कि भीष्म पितामह लेकर आए थे। उनमें जो अंबा थी, भगवान शिव की उपासना करती है। जो भी शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं है, वो इधर उधर के जो भगवान के नियुक्त प्रतिनिधि हैं उनकी उपासना करता है। और उपासना किए जाने के क्रम में अपनी बौद्धिक चातुर्यता से, चतुराई से कोई भी वरदान मांग ले, पर जहां देवताओं की, भगवान के शासकीय प्रतिनिधियों की सीमाएं समाप्त होती हैं, वो कहते हैं मोक्ष के अलावा कुछ भी मांग लो। भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मोक्ष भी नहीं दे सकते। रावण कहता है मेरी कभी मृत्यु ना हो, महादेव ने कहा संभव नहीं है। हिरण्यकशिपु कहते हैं मेरी कभी मृत्यु ना हो, ब्रह्मा जी ने कहा संभव नहीं है। यहाँ इंद्र कह रहे हैं मुचुकुंद को मोक्ष के अलावा कोई भी वर मांग लो, क्योंकि मोक्ष तो हमें ही नहीं प्राप्त है। मोक्ष के लिए तो हमें भी, जब इसकी जागृति आएगी तब प्रार्थना करनी पड़ेगी, मनुष्य रूप में आके हमें साधना करनी पड़ेगी। इसके विपरीत यदि हम देवकी वसुदेव को देखें पिछले जन्म में, यदि हम यशोदा और नंद बाबा को देखें, यदि हम करदम और देवहूति को देखें, यदि हम अदिति और कश्यप को देखें, ये सब सीधे भगवान की उपासना करते हैं और सीधे भगवान को प्राप्त करते हैं। हमने कहीं नहीं सुना होगा कि नारद मुनि ने कभी किसी देवता की आराधना की है। देवताओं की स्थिति को कमतर नहीं बताया जा रहा है, यहाँ ये अंतर बताया जा रहा है कि सामान्य समझ के अनुसार हम सबको भगवान समझ लेते हैं, और ये विषय कई बार बहुत चुनौती के रूप में लिया जाता है, कई बार अनावश्यक रूप से इस पर संशय किया जाता है। पर जिन घटनाक्रमों का हम आश्रय ले रहे हैं, जिन पुस्तकों से हम श्रवण कर रहे हैं, उनमें ही ये स्पष्ट अंतर है, ताकि हमारी समझ, इसीलिए किसी सुधी जन के संपर्क में, मार्गदर्शन में हमें इन विषयों को श्रवण करना चाहिए। देवता उच्चतर लोक के प्राणी हैं, निश्चित रूप से सम्मानित है मनुष्यों के द्वारा, पर भक्ति का अंततः जहां हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो सकें, जहां इन 14 भुवन के लोकों के भौतिक ताप और संताप से मुक्त हो सकें, वहां हमें उच्चतर जीवों के आश्रय से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। देवताओं के वरदान से भगवत प्राप्ति करने के लिए यदि हम देवताओं की उपासना कर रहे हैं तो ये अलग विषय है, अन्यथा हमें ये अंतर समझना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, तुलसी बाबा कहते हैं हनुमान जी को कि आप राम जी के द्वार पर जीव की योग्यता के अनुसार
उसे प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। आप मेरे बड़े भाई हैं। तुलसीदास जी कभी हनुमान जी से इस भौतिक जगत के किसी सुख समृद्धि सामर्थ्य की बात नहीं करते। कहते हैं मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करा दीजिए। तो यहाँ पर ये पंक्ति क्योंकि आई है, जहां मुचुकुंद को सहयोग करने के लिए आमंत्रित किए जाने के पश्चात और सहयोग की पूरी अवधि बिता देने के पश्चात भी देवता कहते हैं मोक्ष के सिवाय आप कुछ भी चुन सकते हैं, क्योंकि मोक्ष तो एकमात्र अविनाशी भगवान विष्णु ही प्रदान कर सकते हैं। तो इस विषय को हमें और अधिक मनन करने की आवश्यकता है। यदि किसी को इस विषय से असहमति है तो वे अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं, पर सदैव जो एक विनम्र प्रयास रहता है श्रील प्रभुपाद के द्वारा, उनकी पुस्तकों में, उनके प्रत्यक्ष कथनों के द्वारा, उद्धरण के द्वारा, जो चारों वैष्णव संप्रदाय भगवान द्वारा अधिकृत किए गए, जिसका उल्लेख स्कंद 2 में वर्णित है, उसमें भी इसी विषय पर जोर दिया गया है कि हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होने के पश्चात इसके अधिकतम आध्यात्मिक लाभ की कामना से कार्य करना चाहिए। यदि किंचित स्थानों पर किसी भक्त का, साधक का, किसी देवी देवता विशेष को आराधना करने का विषय आता भी है, तो वहाँ लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमें भगवान के श्री चरण, भगवान के कमल, श्री कमल मुख का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। जैसे गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था, क्यों? भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ देवताओं के अपमान, तिरस्कार, उनको निंदित या किसी प्रकार से निम्न नहीं बताया जा रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस भौतिक जगत में धरती के नीचे के 6-7 लोक हैं और ऊपर के हमारे महरलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक हैं। इन सब में मिलाकर निवास करने वाले जो प्राणी हैं, उन वो सब काल की अवधि की सीमा में आते हैं। मनुष्य लोक से ऊपर हमारे पितृ लोक में निवास करने वाले प्राणी, तप लोक में निवास करने वाले प्राणी, भूवर लोक हमारे स्वर्ग लोक में निवास करने वाले प्राणी, ये सभी मनुष्यों से अधिक सिद्धियों से युक्त है, सामान्य रूप से अधिक आयु है, अधिक बल है, अधिक सामर्थ्य है, अधिक ऐश्वर्य है, वास्तव में अधिक सौंदर्य है। तो भगवान के ऐश्वर्यों का विभाजन इन 14 भुवन में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तथापि इस 14 भुवन में निवास करने वाले सभी काल की सीमा के अंतर्गत आते हैं। काल की सीमा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने पर समाप्त होती है, और इसलिए अनुरोध किया जाता है कि हम जब भी किसी भी वेदों में वर्णित कर्मकांड से याचना करें, तो इस भौतिक जगत की समृद्धि की याचना कर रहे हैं या भगवत प्राप्ति की याचना कर रहे हैं, इसके प्रति सतर्कता रखें, क्योंकि समय वही है, सामर्थ्य वही है, उसका हम कितना सदुपयोग करके अपने आप को इस मनुष्य जीवन की सार्थकता की ओर अग्रसरित कर सकते हैं, ये विकल्प मनुष्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। क्योंकि भगवान के स्वरूप विस्तार में जीव शक्ति, शिव शक्ति, विष्णु तत्व, ये जो 4 प्रकार हैं, जीव, शिव, शक्ति और विष्णु तत्व, उसमें से एक जीव हम सभी आते हैं। और जीवों के रूप में केवल हम नहीं आते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, यम जैसे देवता भी आते हैं और ब्रह्मा जी भी आते हैं। जो हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्राप्त है, उसका हम सदुपयोग या दुरुपयोग करके अपने जीवन को उन्नति या अवनति के मार्ग पर अग्रसरित कर सकते हैं। तो ये विषय बीच बीच में आता रहता है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये दुविधा अवश्य लगती है कि सामान्य जीवन में कैसे व्यवहार करें। जो विभिन्न उत्सव हैं, जो विभिन्न पर्व हैं, जो विभिन्न तिथियां हैं, जिनमें किसी देव विशेष का सम्मानजनक आयोजन किया जाना चाहिए, उसमें हमारा लक्ष्य स्पष्ट रहना चाहिए। हम उनसे किनकी याचना करें? भगवत भक्ति की प्रार्थना करें, उनको सम्मानित करें और भगवत भक्ति की प्रार्थना करें। तब हम कुतर्कियों के द्वारा कहे जाने वाले इस प्रकार के प्रश्न की कौन से देव की उपासना करें, तुम्हारे सनातन में तो इतने देव हैं, इसका उत्तर देने में
सक्षम हो पाते हैं। अन्यथा हम अपनी ही श्रद्धा प्रगाढ़ न होने के कारण विचलित अवस्था में अपने आप को अनुभव करते हैं कि क्या सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो विषय पर पुनः आते हैं, श्लोक संख्या 21 में, एवं उक्त स वै देवान् अभिवन्द्य महायशा अय अशयिष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया। एवमुक्त स वै देवान् अभिवन्द्य महायशा अशइष्ट गुहाविष्टो निद्रया देवदत्तया। ऐसा कहे जाने पर राजा मुचुकुंद ने देवताओं से ससम्मान विदा ली और एक गुफा में गया, जहां वे देवताओं द्वारा दी गई नींद का आनंद लेने के लिए लेट गया। तो इसकी कथा इस प्रकार से आगे बढ़ी है कि कथा का जो परिणाम है वो हमने पहले श्रवण कर लिया। कालयवन मुचुकुंद द्वारा दृष्टिपात किए जाने मात्र से जलकर राख हो गया, और उसकी जो पृष्ठभूमि है वो अब परीक्षित महाराज द्वारा पूछे जाने पर सुखदेव गोस्वामी ने व्यक्त की है। क्योंकि किसी को तो मुचुकुंद को उठाना था, तो भगवान ने इस प्रकार से दोनों, एक तीर से दो निशाना साधते हुए इस प्रकार घटनाक्रम को संयोजित कर दिया। श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, यवने भस्म सात्नी थे भगवान सात्वत ऋषभ आत्मानं दर्शयामास मुचुकुंदाय धीमते। जब यवन जलकर राख हो गया, तो सात्वतों के प्रमुख भगवान ने उस बुद्धिमान मुचुकुंद के समक्ष अपने आप को प्रकट किया है। तो जो निद्रा से उठाएगा उसको, भस्म होने की जो वर की स्थिति थी वो अब पूरी हो गई, जो वर का प्रभाव था वो अब पूरा हो गया है। तो अब भगवान ने अपने आप को प्रस्तुत किया है, तमालोक्य घनश्यामम पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभेन विराजितम चतुर्भुजं रोचमानं वैजयन्त्या च मालया चारु प्रसन्न वदनं स्फुरन् मकरकुण्डलम् प्रेक्षणीयं नृलोकस्य सानुरागस्मितीक्षणम् अपि व्यवयसं मत्त मृगेन्द्रोदारविक्रमं पर्यप्रेक्षन् महाबुद्धि तेजसा तस्य दर्शित शंकित शनके राजा दुर्धर्षम इव तेजसा। जब राजा मुचुकुंद ने भगवान की ओर निहारा, तो देखा कि वे बादल के समान गहरे नीले रंग के थे। उनकी चार भुजाएं थी और वे रेशमी पीतांबर पहने हुए थे। उनके वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह था और गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि थी। वैजयंती माला से सज्जित भगवान ने उसे अपना मनोहर शांत मुख दिखलाया, जो मछली की आकृति के कुंडलों तथा स्नेहपूर्ण मंद हास से युक्त चितवन से सारे मनुष्यों की आंखों को आकृष्ट कर लेता है। उनके तरुण स्वरूप का सौंदर्य अद्वितीय था, और वे क्रुद्ध सिंह की भव्य चाल से चल रहे थे। अत्यंत बुद्धिमान राजा भगवान के तेज से अभिभूत हो गया। यह तेज उसे दुर्धर्ष जान पड़ा। अपनी अनिश्चयता व्यक्त करते हुए मुचुकुंद ने झिझकते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार पूछा। जहाँ अध्याय आरंभ हुआ, वहां कालयवन को भगवान के सुंदर प्रथम कुछ श्लोक जब हमने श्रवण किए, करीब प्रथम 6 श्लोक, तो वहां भगवान के सौंदर्य का दर्शन कालयवन ने अपनी आंखों से देखा, वो पहचान नहीं पाया। भक्त और अभक्त का अंतर है ये। कालेवन ने द्वेष किया है। मुचुकुंद को भी अभी यहाँ सुखदेव गोस्वामी क्रम से इन 4 श्लोकों के द्वारा भगवान के दर्शन के वर्णन का श्रवण परीक्षित को करा रहे हैं। चुनौती और जिज्ञासा में क्या अंतर होता है? भगवत गीता में जब भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्त मुझे प्राप्त कर सकते हैं, जिज्ञासु, आर्त, अर्थार्थी, तो जब वहां पर कहते हैं और जब यहाँ पर उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है, तो उनमें कितना समत्व है, समानता है। मुचुकुंद ने भी भगवान का दर्शन किया है, कुछ अस्पष्टता है। वो झिझकते हुए भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करेंगे, तो कुछ संशय रखते हुए ये सूचित करता है कि क्या सचमुच ये भगवान है। क्योंकि कहीं तो द्विभुज रूप, कहीं तो नारायण या विष्णु रूप, अंततः कोई भिन्नता नहीं है। तथापि जो महान आचार्य, जो आध्यात्मिक ज्ञान में पटु हैं,
वो हमारे लिए विषय को स्पष्ट कर देंगे, पर जब स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भगवान है, ध्रुव महाराज ने भी यही कार्य किया था भगवान के समक्ष। यहाँ मुचुकुंद भी यही कर रहे हैं। वो भगवान के सुंदर विग्रह को देखकर, स्वरूप को देखकर प्रश्न करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 27 में? श्रीमुचुकुन्दुवाच को भवानीह सम्प्राप्तो विपिने गिरिगह्वरे पदभ्यां पद्मपलाशाभ्यां विचरस्योरुकंटके। श्री मुचुकुंद ने कहा, आप कौन हैं जो जंगल में इस पर्वत गुफा में अपने कमल की पंखुड़ियों जैसे कोमल पांवों से कटीली भूमि पर चल कर आए हैं। विचार करते हैं मुचुकुंद कि यहाँ वास्तव में आने वाले कौन है, किसको मेरी इतनी सुध लेने की चिंता पड़ी है, जो यहाँ पर इस प्रकार उपस्थित हुआ और उसके पीछे ऐसा राक्षस पड़ा हुआ था जो सामान्य नहीं था। किम स्वित तेजस्विनाम तेजो भगवान वा विभावसु सूर्य सोमो महेंद्रो वा लोकपालो परोपि वा। शायद आप समस्त शक्तिशाली जीवों की शक्ति हैं, या फिर आप शक्तिशाली अग्निदेव या सूर्यदेव, चंद्रदेव, स्वर्ग के राजा इंद्र या अन्य किसी लोक के शासन करने वाले देवता तो नहीं है। मन्ये त्वां देव देवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं बाधसे गुहाद्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा। मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषर्षभं यत् बाधसे गुहाद्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा। मेरे विचार से आप तीन प्रमुख देवताओं में भगवान हैं, क्योंकि आप इस गुफा के अंधेरे को उसी तरह भगा रहे हैं जिस तरह दीपक अपने प्रकाश से अंधकार को दूर कर देता है। अस्पष्टता कालेवन को भी है, अस्पष्टता मुचुकुंद को भी है। अपनी अस्पष्टता में अपनी प्रभुता को स्थापित करने वाला कालेवन भगवान से द्वेष करके उन्हें मारने के लिए उनकी ओर झपटते हुए आगे बढ़ता है। मुचुकुंद विचार पूर्वक यहाँ भगवान से उनकी उपस्थिति की स्पष्टता को जानने के लिए जिज्ञासा करता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कहते हैं कि वास्तव में मुचुकुंद का ये संकेत कि इस अंधेरी गुफा में प्रवेश करके आपने यहाँ के समस्त अंधकार का हरण कर लिया है, जैसे दीपक के प्रकाश में अंधेरा दूर हो जाता है। आध्यात्मिक अर्थ में कहें तो मुचुकुंद के हृदय के अंधकार को भी भगवान ने हरण कर लिया है, और इसलिए मुचुकुंद अपने जीवन में आए हुए इस प्रकाश तत्व को समझने के लिए अत्यधिक उत्सुक हैं। कहते हैं, शुश्रूषताम अव्यलीकम अस्माकं नरपुंगव स्वजन्म कर्म गोत्रम वा कथ्यताम यदि रोचते। हे पुरुषोत्तम, यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने जन्म कर्म तथा गोत्र के विषय में हमसे सही सही बतलाएं, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं। तो जब तक जीव इच्छा नहीं करेगा, जीव जैसी इच्छा करेगा उसके सुकृतों के आधार पर भगवान से संस्तुत कर सिग्नेचर साइन करवा के, सैंक्शन करवा के प्रकृति उस प्रकार से विनिमय आदान प्रदान करती है। यहाँ मुचुकुंद ने इच्छा व्यक्त की है कि आप अपने बारे में बताइए। भगवान अपने बारे में बताने के लिए अब उद्यत हो जाएंगे। तो श्लोक संख्या 31 से हम लोग इस विषय को अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे। जिस भाव से जो भगवान के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करता है, भगवान उसी भाव के अनुसार विनिमय आदान प्रदान करते हैं। इसलिए भाव की महत्ता है। मुचुकुंद ने यहाँ जिज्ञासा की है, जिज्ञासु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। भगवान समाधान भी करेंगे। तो एक और सत्र में हम इस अध्याय को सुखदेव गोस्वामी द्वारा जिस क्रम में महाराज परीक्षित को श्रवण कराया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण करने का आगे प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।